ভিটিভি বাংলা নিউজ, সত্যের সাথে সত্যের পথে। समाज के हाशिए पर रहने वाले और दिव्यांग बच्चों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए डायनेमो नामक संस्था पिछले कई महीनों से काम कर रही है। इस संस्था के संस्थापक और डायरेक्टर साइनी घोष ने बताया कि उनकी संस्था जरूरतमंद तब कैसे आने वाले बच्चों और दिव्यांग बच्चों को लेकर काम करती है और उनको फैशन शो के लिए तैयार करती है। और 30 जून को आसनसोल क्लब में भी एक इसी तरह का फैशन शो रखा गया है। कल इस फैशन शो की आखिरी चरण की तैयारी हुई। उन्होंने बताया कि उनके इस कार्य में इस बार कुल्टी मदद फाउंडेशन के रवि शंकर चौबे और उनकी पत्नी रिंकू चौबे का भरपूर सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रविशंकर चौबे और कुल्टी मदद फाउंडेशन द्वारा 30 जून को होने वाले शो के आयोजन में उनकी सहायता की गई है, वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि डायनेमो की कोशिश रहती है कि समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चों में जो प्रतिभा है उसे एक मंच प्रदान किया जा सके ताकि वह भी कोलकाता, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाकर अपनी एक पहचान बना सके और अपने लिए एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकें। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों को तैयार किया जाता है। 30 जून को भी फैशन शो होने वाला है जिसके लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है। वही इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए कुल्टी मदद फाउंडेशन के संस्थापक रवि शंकर चौबे ने बताया कि उनके संगठन की तरफ से हमेशा समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि 30 जून को होने वाले शो में भी समाज के पिछड़े वर्ग के लोग ही शामिल है और पर्दे के पीछे मेकअप आर्टिस्ट जैसे काम करने वाले लोग भी समाज के इसी तबके से आते हैं। उनका उद्देश्य यह है कि इस तरह के शो के जरिए समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को एक पहचान दी जाए, उनको एक विकल्प दिया जाए ताकि वह भी अपने लिए एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सके। उन्होंने इस कार्य में सहयोग देने के लिए डायनेमो और उनके डायरेक्टर सायोनी घोष को धन्यवाद दिया। वही इस शो में शिरकत कर रहे कलाकारों से जब हमने बात की, उन्होंने बताया कि पारिवारिक विभिन्न प्रतिकूलताओं के बावजूद उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा और इसमें सायोनी घोष और रवि शंकर चौबे जैसे लोगों की भूमिका काफी अहम रही, जिन्होंने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया। নমস্কার, ডায়নামোর পক্ষ থেকে আমি শাওনি ঘোষ। ডায়নামো সমাজের পিছিয়ে পড়া ছেলে মেয়েদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করে। আমাদের প্রথম 8 মাস আগে জার্নিটা শুরু হয়। আমি প্রচুর এই নিয়ে আমার এটা 27 নম্বর শো, প্রচুর শো করেছি। নিজে মিসেস বেঙ্গল হয়েছি, আরও অনেক পেজেন্ট উইন করেছি। কিন্তু এরপর মনে হয়েছে যে পিছিয়ে পড়া ছেলে মেয়েদের নিয়ে কিছু একটা কাজ করা উচিত। আসানসোলে প্রচুর ছেলে মেয়ে আছে সম্ভাবনা, কিন্তু ওরা একটা ইনস্টিটিউট খুঁজতে চায়, সেখানে প্রচুর টাকা পয়সা লেগে যায়, তো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তো তাদের জন্য আমি চেষ্টা করছি যে আমার যতটুকু যা আছে তাদেরকে উপস্থাপন করে দিতে এবং তাদের যে ওই যে ইচ্ছেটাকে পূর্ণ করতে এবং বিনা পয়সায় তাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম দিতে। অলরেডি ওরা 7 থেকে 8খানা শো করেছে এবং নিজেদের জায়গাটাকে সঠিকভাবে তুলে ধরেছে। আরও ভবিষ্যতে তুলে ধরতে চাই এবং আমার সঙ্গে যিনি আছেন শ্রী অসীম মাঝি স্যার, উনি এটার সঙ্গে আমার সঙ্গে অলওয়েজ আছেন এবং তার সঙ্গে যেটা আমার মুকুটে নতুন একটি পালক যুক্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে রবিশঙ্করজি, যিনি মদদ ফাউন্ডেশনের সাথে যুক্ত। আবার উনি আমাকে এবং আমার ছেলে মেয়েদেরকে এখানে শুধুমাত্র প্রান্তিক ছেলে মেয়ে নয়, এখানে তার সঙ্গে সঙ্গে এমন ছেলে মেয়ে আছে যারা ফিজিক্যালি ডিসেবল, বিশেষভাবে সক্ষম এবং মানে কারাদণ্ড থেকে সংশোধনাগার। आज हम लोग का विशेष बैठक था। एक्चुअली पहली बार हम लोग डायनामो और मदद फाउंडेशन मिल करके एक 30 को आसनसोल क्लब में एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम एक विशेष प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का वैल्यू इसलिए बड़ा है कि यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड के लड़के जिनका आर्थिक मजबूरी है, जो लड़कियाँ मेकअप आर्टिस्ट है, उनको काम नहीं मिलता, स्टेज नहीं मिलता, उनको हम लोग स्टेज देने का एक प्रयास कर रहे हैं छोटा सा। इसके लिए साइनी मैम हमारी यहाँ की टॉप मोस्ट कोरियोग्राफर भी हैं, डायनामो की डायरेक्टर भी हैं, हमारी टीम मदद फाउंडेशन की टीम है, वो भी मिल करके हम लोग एक काम कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में आसनसोल में जो क्रिएटिविटी है, हमारा जो मिशन है कि आसनसोल के बच्चों को हम लोग वहाँ तक पहुँचाना है जो उनका सपना रहा, दिल्ली, बॉम्बे जाने का, विदेश जाने का, वो यहीं से प्लेटफॉर्म तैयार करें हम लोग। और 30 को ये साबित करेंगे हम लोग कि एक कैसा मंच देंगे ताकि बच्चों में एक ग्रूमिंग का एक भावना आएगा।
इसमें किस तरह के बच्चे लोग पार्टिसिपेट? इसमें देखिए ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनका आर्थिक मजबूरी इतना रहा है कि जो कि उनका सपना रहा कि वो सीख नहीं पा रहे थे पैसे की वजह से, तो हम लोगों ने डायनामो के माध्यम से एक मंच दिया ताकि वहाँ बिना पैसे का सीख सके। दूसरी बात, एक बहुत सारे जुवेनाइल केस में जेल में बच्चे थे, वो अभी अभी अपने आप को मुख्य धारा में ला रहे हैं, उन बच्चों को भी यहाँ चांस दिया जा रहा है। कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके पास आर्थिक मजबूरी है कि वो अभी स्टेज नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रोग्राम रखे हुए हैं। तो ये प्रोग्राम टोटली प्रोफेशनल नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इसमें देखा जाए डिसेबल भी बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते अच्छे तरह से, उनको भी हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि उनका जो सपना है और समाज का मुख्य धारा